हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 6। आशा है आप सभी ने लेसन 5 तक अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। फिर कॉपी में उसको लिख लिए होंगे। याद भी करते चलना, ठीक है, क्योंकि अब घर रह के ही पढ़ना है। अगले महीने भी शायद स्कूल ना खुल पाएँ सितंबर के माह में, तो घर पे ही रह के पढ़ाई होगी। तो कोर्स को अपन आगे बढ़ाते चलें। ओके, चलिए लेसन नंबर 6 शुरू करते हैं। लेसन का नाम है द फेस ऑन द वॉल, दीवार पर बना चेहरा या दीवार पर बनी आकृति। तो ये लेसन एक मन से बनी हुई कहानी के रूप में दिया गया है। सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में इस लेसन के माध्यम से बताया गया है। 3-4 लोग आपस में चर्चा करते हैं सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में। सुपर नेचुरल थिंग्स अर्थात ऐसी चीज़ें जो अद्भुत होती हैं, या अपन अपनी भाषा में यदि इनको कहें तो भूत प्रेतों से संबंधित कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ आपस में शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कुछ लोग। तो उनमें से एक व्यक्ति की कहानी को पूरे लेसन में छापा गया है, प्रिंट किया गया है। तो सबसे पहले अपनी बुक खोल के रखें और मीनिंग्स की कॉपी खोल के रखें, क्योंकि बहुत सारे हार्ड वर्ड्स इस लेसन में आए हुए हैं। तो मीनिंग्स अपन लिखते चलेंगे, साथ में उसको ट्रांसलेट भी करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में बोल्ड लेटर्स में हार्ड वर्ड लिखे हुए हैं। तो उन हार्ड वर्ड्स को अपन सबसे पहले उनके मीनिंग्स लिख लें, ठीक है। तो पहला वर्ड है पहली लाइन में टिंजल। टिंजल मतलब कांपना या शिहर जाना। दूसरा है मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन मतलब शर्मिंदगी। फिर थर्ड है एल्यूरिंग। एल्यूरिंग मतलब आकर्षक या मन को मोहने वाली। चौथा है साइटेड। साइटेड मतलब उदाहरण या एग्जाम्पल। और लास्ट में है इनएक्सप्लिकेबल। इसका मतलब है रहस्यमय, ठीक है। तो इनको कॉपी में लिखते जाएं। अब अपन लेसन पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेट करते हैं। ओके, चलिए। आई स्टिल टिंजल विद मॉर्टिफिकेशन ओवर एन एक्सपीरियंस एट डॉबनीज लास्ट इवनिंग। डॉबनी एक शहर का नाम है जो लंदन में है। तो वहाँ की चर्चा ये लिखी गई है लेसन में कि लंदन के उस डॉबनी नामक शहर में शाम के वक्त कुछ मित्र आपस में बातें कर रहे थे, और उन बातों को सुनकर मैं शहर गया। शर्मिंदगी करने वाली, मॉर्टिफिकेशन मतलब शर्मिंदगी देने वाले उन अनुभवों को सुनकर मैं शहर गया, कांप गया। द ओनली सेटिस्फैक्शन बीइंग दैट, संतुष्टि केवल इस बात में थी दैट अदर टिंजल विद मी, कि मैं अकेला नहीं डरा, मैं अकेला नहीं कांपा, बल्कि वहां उपस्थित जितने भी लोग थे वो सभी के सभी डर गए, शहर गए, कांप गए। क्यों कांप गए? क्योंकि सुपर नेचुरल थिंग्स पे बातें हो रही हैं, भूत प्रेतों की बातें हो रही हैं। तो वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, क्योंकि वहां जितने भी लोग थे वो सब के सब उन अद्भुत चीजों पर, प्रेतात्माओं पर, अद्भुत चीजों पर बातें कर रहे थे। दैट अनप्रॉफिटेबल, जिनका कोई सार नहीं, कोई लाभ नहीं, लेकिन अब मनोरंजन। बट एंडलेसली एल्यूरिंग थीम, जिनका कोई लाभ नहीं लेकिन मनमोहक, सुख देने वाली, मन को ग्लैडनेस देने वाली चीजें थी। एंड मोस्ट ऑफ अस हैड साइटेड एन इंस्टेंस, और उनमें से सभी अपने अपने उदाहरण सुना रहे थे। सब अपने अपने ऊपर बीती बातें सुना रहे थे। विदाउट हाउएवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, लेकिन उन सबके द्वारा सुनाई गई कहानियों में, उदाहरणों में ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा था, ज़्यादा हंसी नहीं आ रही थी, ज़्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा था। एमंग द स्ट्रेंजर्स टू मी वॉज अ लिटिल मैन विद एन एंजिशियस वाइट फेस। वहाँ उन सभी के बीच एक नाटे कद का व्यक्ति
जो चिंतित था, सफेद चेहरे वाला था, उपस्थित था। whom रटसन वाइटे हैड वाट, जिसको रटसन वाइटे नाम का व्यक्ति लेकर आया था। एंड ही वाच्ड ईच स्पीकर्स विथ क्लोजेट अटेंशन, वह व्यक्ति हर वक्ता को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। बट सेड नथिंग, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा था। देन डॉबने विशिंग टू इंक्लूड हिम इन द टॉक, तब डाबने के एक कर्मचारी ने उससे चर्चा में शामिल होने को कहा। टर्न टू हिम, उसकी तरफ घूमा। एंड आस्क्ड, और बोला, इफ ही हैड नो एक्सपीरियंस टू रिलेट, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है? नो स्टोरी दैट कंटेन्ड एन इनएक्सप्लिकेबल एलिमेंट, इस सुपर नेचुरल थिंग से मिलती जुलती ऐसी कोई कहानी जिसमें रहस्य हो, ऐसा कोई मटेरियल तुम्हारे पास नहीं है क्या? चलिए बच्चों, सेकंड स्टैंजा के हार्ड वर्ड्स लिख लें। 6वें नंबर पे लिखा है हियर से। हियर से मतलब होता है किंवदंती। किंवदंती को अपन बोलेंगे कहावत या कहानी, जो भी है ना। फिर 7वें नंबर पे लिखा है अकरेंस। अकरेंस मीन्स घटना, ठीक है। फिर 8वें नंबर पे नीचे लिखा डिस्टेम्पर्ड। डिस्टेम्पर्ड मतलब पुताई करना या पोतना, जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। आगे अपन और पढ़ेंगे, अभी तो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड पैरा। जब उससे डॉबने के कर्मचारी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा अनुभव नहीं है क्या, विस्मय करने वाला, रहस्यमय तत्व वाला, तो ही थॉट अ मोमेंट, वो नाटिकत का, छोटे कद का, गोरे रंग का आदमी कुछ क्षण के लिए चुप रहा, सोचता रहा। ही थॉट अ मोमेंट, कुछ क्षण चुप रहा। वेल ही सेड, फिर उसके बाद उसने कहा, हाँ मेरे पास है। नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड, उसने कहा कि मेरे पास जो है वो साधारण अर्थ की कहानी नहीं है, जैसी आप लोगों ने सुनाई वैसी कोई कहानी नहीं है। दैट इज फ्रॉम हियर शे, बल्कि कुछ किंवदंती है। लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल्स, आप लोगों की कहानी अभी जो आप लोगों के उदाहरण जो सुने वो कहानियों के रूप में सुने, लेकिन मेरी ऐसी कहानी नहीं है। ट्रुथ आई ऑलवेज होल्ड, मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो हकीकत है, सच्चाई है, सत्यता है। इज नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वो बहुत ही रोचक है, आश्चर्यजनक है। बट ऑल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग, आई कुड टेल यू एन अक्रेंस, मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ विच हैपन टू मी पर्सनली, जो मेरे व्यक्तिगत साथ में घटी है, जो मेरे साथ में घटी है। ऐसी मैं एक वास्तविक घटना सुना रहा हूँ। आप लोगों ने जो अभी सुनाई वो किंवदंतियाँ सुनाई, कहानियाँ सुनाई, लेकिन मैं वास्तविक घटना सुना रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड विच ओडली इनफ कंप्लीटेड इटसेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून, और वह घटना आज ही दोपहर में जाकर पूर्ण हुई है। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, हम सभी ने उससे कहानी प्रारंभ करने के लिए निवेदन किया, यानी डॉबने के कर्मचारियों ने सभी ने मिलकर उस नाटिकत के आदमी से कहा, हाँ हाँ जल्दी सुनाइए, क्या कहानी है, क्या घटना है। अब वो घटना सुनाना शुरू कर रहा है। इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है अ ईयर और 2 एगो ही सैड, उस छोटे कद के आदमी ने घटना सुनाना शुरू किया कि आज से 1 या 2 साल पहले की घटना है। आई वॉज इन रूम्स इन ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट, एन ओल्ड हाउस ऑन द हॉल वन साइड। वो कह रहा है कि मैं हॉल वन साइड के ग्रेट ऑर्मंड गली के एक पुराने घर में किराए से रहता था। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय अ प्रीवियस टेनेंट, जिस कमरे में मैं था उस कमरे की दीवारें
हमसे पहले वाले किराएदार ने पुतवाई थी, डिस्टेम्पर करवाया था। बट द प्लेस वॉज डैम्प एंड ग्रेट पैचेज ऑफ डिस्कलरेशन हैड ब्रोकन आउट। लेकिन दीवार जगह जगह से उखड़ गई थी और धब्बे बन गए थे। प्लास्टर उखड़ जाने से गड्ढे बन गए थे। वन ऑफ दीज एंड इंडीड ऑफन हैपेंस वॉज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस। और उन गड्ढों में से जो प्लास्टर के उखड़ने से बन गए थे, उन गड्ढों में से एक गड्ढा मानवीय फेस से मिलता जुलता दिखाई देता था। बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली देन इज कस्टमरी। और वो फेस दिनों दिन हमारे करीब आता जा रहा था। फेथफुली और स्टार्टिंगली देन इज कस्टमरी, हमारे करीब आता जा रहा था। हमसे ऐसा लगता था जैसे वो हमारा कोई जाना माना हो। लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग, पुटिंग ऑफ गेटिंग अप। सुबह जब मैं सो के उठता, अपनी आंखें मलता, आई यूज टू वॉच इट, तो वो मुझे दिखाई देता दीवार पर। दिख रहा है पिक्चर में, दिख रहा ना? ठीक है। पुटिंग ऑफ गेटिंग अप, आई यूज टू वॉच इट एंड वॉच इट। सुबह में जैसे ही सो के उठता, दीवार पर नज़र डालता, तो वो चेहरा मुझे दीवार पर दिखाई देता, लगातार दिखाई देता। एंड ग्रेजुअली आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल एज माई फेलो लूजर। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मानो वो हमारा रूममेट हो, हमारा कमरे का साथी हो और हमारे साथ रहता हो। द वुड थिंग वॉज दैट, सबसे मज़ेदार बात उसके साथ ये थी, वाइल द पैचेज ऑन द वॉल ग्रू लार्जर, दीवार पे जो गड्ढे बने हुए थे, उन गड्ढों का प्लास्टर गिरने के कारण वो पैचेज अपने आकार में बढ़ रहे थे। एंड चेंज देयर कंटूर्स, और उनकी सीमाएं बदल रही थीं। दिस नेवर डिड, लेकिन इस आकृति का जो चेहरा दिखाई दे रहा था, इसका कुछ भी नहीं हो रहा था। इट रिमेन्ड आइडेंटिकली द सेम, वो उतने दिनों से ज्यों की त्यों दिखाई दे रही थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ज्यों की त्यों वो थी और ज्यों की त्यों दिखाई देती थी। While there, I had a very bad attack of influenza. कुछ दिनों बाद जब मैं वहाँ था तो मुझे बहुत ज़बरदस्त सर्दी जुकाम हुआ। अटैक आया इन्फ्लुएंजा का, इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम, हरारत। विथ कॉम्प्लिकेशन, बहुत अधिक कॉम्प्लिकेशंस के साथ, सर्दी, खांसी, बुखार, हरारत, ये सब चीज़ें विथ कॉम्प्लिकेशंस। एंड ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन भर मैं, नेक्स्ट पेज, ऑल डे लॉन्ग आई हैड नथिंग टू डू बट रीड एंड मेडिटेट। और इतना ज़बरदस्त मैं बीमार था कि मैं सारे दिन पढ़ने और मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं कर पाया। मेडिटेशन मतलब ध्यान, चिंतन या मनन, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया। एंड इट वॉज देन दैट दिस फेस बिगेन टू गेट अ फर्म होल्ड ऑफ मी। और ऐसे लगता था मानो वो चेहरा हमारे लिए अपने बस में करता जा रहा हो। आई ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल। मैं अधिक और अधिक विलक्षण होता जा रहा था, उस चेहरे के चंगुल में फंसता जा रहा था। आई मे से दैट इट डोमिनेटेड माई थॉट। और मैं कह सकता था कि वह रात दिन हमारे विचारों में छाया रहता था। देयर वॉज अ क्यूरियस टर्न टू द नोज। अचानक से देखते ही देखते उस चेहरे की नाक में अजीब सा घुमाव हुआ।
and the slant of the forehead was unique, और उसके माथे का झुकाव भी विचित्र हो गया. It was in fact full of individuality, और वास्तव में वो अधिक व्यक्तिगतता होता जा रहा था. The face of a man apart, एक मानव चेहरे से ज़्यादा. A man in 1,000, और एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जो हजारों में एक था. Well, I got better. एक दो दिन बाद जब मेरी तबीयत ठीक सी हुई, जब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी, लेकिन वो चेहरा अभी भी हमें अपने बस में किए हुए था, अभी भी उसका नियंत्रण हमारे ऊपर था. आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट. मैं उस चेहरे की खोज में गलियों में निकल पड़ा. मैंने सोचा कि इस चेहरे से मिलते जुलता जो भी होगा उसके बारे में राज पता करना था, तो उसकी खोज में मैं गलियों में निकल पड़ा. समवेयर आई वॉज कन्विक्टेड द रियल मैन मस्ट एग्जिट, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था, मेरा मन अंतरात्मा बोल रही थी, मैं जानता था कि इस प्रकार का कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य है या रहा होगा. एंड हिम आई मस्ट मीट, और मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता करना चाहिए या मुझे उससे मिलना चाहिए. वाई आई हैड नो नेशन, क्यों मिलना चाहिए ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें पता करना चाहिए. तो मीनिंग्स लिख लें पहले. नोशन, नोशन यानी विचार. 11 नंबर पर नोशन लिखा है तो लिखे नोशन माने विचार. फिर 12 नंबर पर फ्रिक्वेंटेड, फ्रिक्वेंटेड मतलब बार बार जाना. फिर अगला है कांग्रीट, कांग्रीट मतलब इकट्ठे होना. फिर अगला है लीजन्स, 14 नंबर पर है लीजन्स. लीजन्स मतलब होता है भीड़ भाड़. ठीक है बच्चों, चलिए. तो मैं उस चेहरे से मिलते जुलते व्यक्ति के लिए ढूंढने को निकल पड़ा. आई ओनली न्यू दैट ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाय फेट. ज़्यादा कुछ नहीं, मैं केवल इतना जानता था कि उसका और मेरा कहीं ना कहीं से नाता है, जन्म जन्मांतर का. कहीं ना कहीं हम किस्मत से जुड़े हैं. आई फ्रिक्वेंटेड प्लेसेस वेयर मैन कांग्रेट्स इन लार्ज नंबर्स. मैं उन स्थानों पर गया जहां भारी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं. पॉलिटिकल मीटिंग्स, चाहे वो राजनीतिक सभाएं हों, फुटबॉल मैचेस, फुटबॉल के खेले जाने वाले मैचेस हों, उनमें गया. द रेलवे स्टेशंस, रेलवे स्टेशनों पर गया. व्हेन द सबअर्बन ट्रेन pour forth their wagons on the city in the morning and receive them again in the evening, जहाँ सुबह और शाम को हजारों की संख्या में यात्रियों को ट्रेनें ले जाती हैं और वापस छोड़ती हैं. उन सभी जगहों पर मैं उस चेहरे से मिलते जुलते आदमी की खोज में गया. बट ऑल इन वैन, VAIN, वैन, वैन माने बेकार या निरर्थक. लेकिन मेरा सारा प्रयास बेकार गया. आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड, आज से पहले मैंने अभी कभी तक ऐसा अनुभव नहीं किया था. आई देन डिड हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस ऑफ मैन देयर आर, कि मनुष्यों के इतने अलग अलग प्रकार के चेहरे हो सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था. एंड हाउ फ्यू फॉर ऑल डिफर, और सभी में कुछ ना कुछ अंतर, हर चेहरा एक दूसरे से बिल्कुल अलग. एंड येट क्लासिफाइड दे बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर हैंड. और इतने सारे चेहरे, इतने सारे फिगर्स कि तुम उनको ग्रुप्स में
या अपने उसमें गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते। मीनिंग्स लिख लें। मैनिया, मैनिया मतलब पागल। वियरली, वियरली मतलब थके हुए। गैप्स्ड, गैप्स्ड मतलब पीछा करना। सॉलिड बॉडी, समूह में। ठीक है। द सर्च विकेम अ मैनिया विद मी, उसकी खोज ने मुझे पागल बना दिया। मैनिया माने पागल। देखना बहुत सारे पागल के मीनिंग्स आएंगे इसमें, हार्ड वर्ड्स आएंगे। मैनिया मतलब पागल, तो उस व्यक्ति की खोज ने मुझे पागल बना दिया। आई नेग्लेक्टेड एवरीथिंग एल्स, मैं हर जगह से धुतकारा जाता, जहाँ भी जाता लोग मुझे धुतकार कर भगा देते। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर्स वॉचिंग द क्राउड अनटिल पीपल थॉट मी क्रेजी, क्रेजी मतलब पागल। मैं जहाँ भी भीड़ रहती वहाँ जाकर खड़ा हो जाता एक कोनिया में, और लोगों को एकटक देखता रहता जब तक कि लोग मुझे पागल ना कह देते। तो मैनिया माने पागल, क्रेजी माने पागल। एंड द पुलिस बिगेन टू नो मी, पुलिस भी हमें देख रही थी। एंड बी सस्पिशियस, शंका की नज़रों से, और उसमें मुझ पर संदेह था कि ये कोई जासूस भी हो सकता है। तो पुलिस भी मुझे शक की नज़रों से देख रही थी, लोग मुझे पागलों की भांति देखते थे। वुमेन आई नेवर ग्लांस्ड एट, मैं अभी तक जहाँ जहाँ गया मैंने औरतों के ऊपर नज़र नहीं डाली, केवल और केवल आदमियों को देखा। मैन मैन एंड मैन ऑल द टाइम, हर समय मैं औरतों को छोड़ पुरुषों की ओर देखता, औरतों की ओर बिल्कुल नहीं देखता। नेक्स्ट पैरा। ही पास्ड हिज हैंड बियरली ओवर हिज ब्रोज, ब्रो मतलब आईब्रो। आखिरकार थक कर मैंने अपने हाथ अपने चेहरे पर आईब्रोज के ऊपर से फेरे। एंड देन ही कंटिन्यूड, और फिर लग गया उसी की सर्च में। एट लीस्ट आई शा हिम, और आखिरकार मैं सफल हो ही गया, मैंने उसे देख लिया। ही वॉज इन अ टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलॉन्ग पिक्काडिली, मैंने देखा कि पिक्काडिली की तरफ जा रहे एक टैक्सी में वह बैठा हुआ था। आई टर्न्ड एंड रैन बिसाइड इट, मैं मुड़ा और उसकी तरफ दौड़ा। फॉर अ लिटिल वे, कुछ दूरी तक दौड़ा। एंड देन सा एन एम्प्टी वन कमिंग, फॉलो दैट टैक्सी, उसके बाद पीछे से एक खाली टैक्सी आ रही थी, मैं उसकी ओर लपका। आई गैप्स्ड एंड लीप्ड इन, और उचक्कर मैं उस पर चढ़ गया, बैठ गया। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट, ड्राइवर ने मुझे अच्छे से बैठने को कहा, वो मैनेज कर रहा था। एंड इट टुक अस टू अ चेयरिंग क्रॉस, और वो टैक्सी हमें चेयरिंग क्रॉस, एक स्थान का नाम है लंदन के, वहाँ तक वो ले गई। आई रस्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म, उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। एंड फाउंड माई मैन, और उस व्यक्ति को मैंने पा लिया। विद टू लेडीज एंड अ गर्ल, वह आदमी दो महिलाओं और एक बच्ची के साथ था। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाय द 2:20, और वे 2:20 पर ट्रेन से फ्रांस जा रहे थे। आई हंग अबाउट टू ट्राई, मैं यहाँ वहाँ मंडराता रहा। एंड गेट अ बर्ड विद हिम, इस आशा से कि मौका मिलते उससे बात करूं। बट इन वैन, लेकिन सब बेकार, कोई भी बात नहीं हो सकी। अदर फ्रेंड्स हैड जॉइंड द पार्टी, जैसे ही मैं बात करने को होता कुछ न कुछ व्यवधान आ जाता, उसके मित्र आकर उससे बात करने लगते। एंड दे मूव्ड टू द ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी, और वे एक समूह में ट्रेन में सवार हो गए। मीनिंग्स लिखें। हैस्टली मतलब शीघ्रता से, लिख लिया। हैस्टली मतलब
शीघ्रता से। इसके बाद आ जाएगा एविडेंटली। एविडेंटली मतलब खासकर। फिर अगला है फाइल्ड। फाइल्ड मतलब बेकार या विफल कर देना। फिर अगला है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मतलब घूमना या चहलकदमी करना। चलिए, आई हेस्टली परचेज्ड अ टिकट टू फाल्केस्टोन। जैसे ही वो ट्रेन में सवार हुआ, मैं तुरंत गया और फाल्केस्टोन का टिकट खरीद कर लाया। होपिंग दैट आई शुड कैच हिम ऑन द बोट बिफोर इट सेल्ड। इस आशा से कि फाल्केस्टोन से जैसे ही वो पानी के जहाज़ में सवार होगा, मैं उसे पकड़ लूँगा और सारी बात कर लूँगा। बट एट फाल्केस्टोन ही गॉट ऑन बोर्ड बिफोर मी विद हिज फ्रेंड। लेकिन हमारे उतरने के पहले ही वो अपने मित्रों के साथ जहाज़ पर सवार हो गया। एंड दे डिसअपियर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट सैलून। और जहाज़ में जो एक बड़ा भारी कमरा होता है, उस कमरे में सारे मित्रों के साथ वह घुस गया। सेवरल केबिन्स थ्रू इनटू वन। प्राइवेट सैलून जिसमें बहुत सारे कमरों से मिलकर एक बड़ा कमरा बनता है, उस कमरों में जाकर घुस गया। एविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ। निश्चित रूप से वो बहुत धनवान व्यतीत दिखाई दे रहा था। रिचेस्ट पर्सन दिखाई दे रहा था, धनी व्यक्ति दिखाई दे रहा था। अगेन आई वॉज फॉइल्ड। एक बार फिर मैं निराश हुआ, मेरा प्रयास असफल रहा। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू। लेकिन मैं दृढ़ निश्चय किया था कि आखिर मैं उससे बात करूँगा। फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द बुयागो हैड बिगन ही वुड लीव द लेडीज एंड कम आउट फॉर अ स्ट्रॉल। मैं आशा लगाए हुए था कि जैसे ही वो उस प्राइवेट सैलून में जाकर महिलाएं बैठ जाएंगी, वो उनको छोड़कर उस जहाज की छत पर ऑन द डेक, उस जहाज की छत पर टहलने को ज़रूर आएगा। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फेयर ऑफ बोलोन। हमारे पास केवल बोलोन तक जाने का ही किराया था। बट नथिंग कुड शेक मी नाउ। लेकिन ये परिस्थितियाँ मुझे डिगा नहीं सकती थी। मैं दृढ़ निश्चय किए हुए था। आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट द सैलून डोर एंड वेटेड। मैं उस बड़े सैलून के दरवाजे के बाहर पोजीशन लेकर बैठ गया और इंतज़ार करता रहा कि वो कब आएगा। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे बाद, द डोर ओपनड। दरवाज़ा खुला एंड ही केम आउट। और वो बाहर आया, बट विद द लिटिल गर्ल। उस छोटी लड़की के साथ, लड़की को लेकर छत पर आया। माई हार्ट बीट सो फास्ट दैट इट सीम टू शेक द बोट मोर देन द प्रोपेलर। प्रोपेलर मतलब जहाज़ का पंख। तो उसे देखकर मेरा हृदय इतने ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा मानो जहाज़ हमारे हृदय से हिल रही हो, ना कि पंखे से। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम। उस चेहरे को जैसे ही मैंने देखा, चेहरा बिल्कुल हूबहू दीवार के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई दे रहा था। उसकी एक एक लाइन उस व्यक्ति से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। ही ग्लांस्ड एट मी। वो जैसे ही मैं उसको देख रहा था, वो भी हमें टकटकी लगाकर देख रहा था। ओके बच्चों, नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट पेज अगले पार्ट में आएगा। फर्स्ट पार्ट में अभी इतना ही, सेकंड पार्ट में बाकी बचा हुआ लेसन कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।